वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम सेगमेंटेशन पे डिस्कशन करेंगे। सेगमेंटेशन नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक है। इसके अलावा नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक पेजिंग भी है, जिसको हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पेजिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि सेगमेंटेशन में ओवरकम किए गए। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं, जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। हम विद एग्जांपल इस चीज को समझेंगे कि सेगमेंटेशन है क्या और किस तरह से परफॉर्म होती है। मेमोरी मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है सेगमेंटेशन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से है। देखिए, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी से मुराद जिस तरह हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारी एसएसडी हो गई, तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास कुछ सेगमेंट्स बन जाएंगे। हर सेगमेंट का साइज डिफरेंट होगा। पेजिंग में हमने देखा था हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस बनते थे और सब पेजेस का साइज सेम होता था। इसमें ऐसा नहीं है, हर सेगमेंट डिफरेंट साइज का होगा। जो बॉक्सेस देख रहे हैं, देखें बॉक्स भी सारे डिफरेंट साइजेस के हैं, तो डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाएंगे इसमें। अब ये सेगमेंट किस तरह से बने, सेगमेंट 0, 1, 2, 3, ये क्या चीज है। यहां पे आप देखें, आप सपोज करें हमारे पास एक प्रोग्राम है। मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं, टी लिख देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमने उस प्रोग्राम के आप कह लें हमारे पास ये 4 सेगमेंट बन गए, सेगमेंट 0, 1, 2, 3। अब सेगमेंट 0 में 700 इंस्ट्रक्शंस हैं, सेगमेंट 1 में 300 इंस्ट्रक्शन है, सेगमेंट 2 में 400, सेगमेंट 3 में 150 इंस्ट्रक्शंस हैं। हमें पता है कि प्रोग्राम्स तो होता ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि पेजिंग में ड्रॉबैक क्या थे। देखें, पेजिंग में ये होता था कि हमारे पास सेम साइज के पेज बनते थे। अब अगर हमारे पास एक प्रोग्राम था, ठीक है, या प्रोसेस था, प्रोग्राम था, उसके हमने पेजेस बना दिए। एक प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस थी। हमने क्या किया, उसके 10 पेजेस बना दिए, ठीक है। 1 KB के बना दिए या 2 KB के सेम साइज के 5 पेजेस बना दिए। एक पेज में फॉर एग्जांपल 2 इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब होता यह था कि जब फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन कॉल होना है, उस फंक्शन में लेट्स सपोज हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमने जो पेज बनाए हुए हैं, अगर 2 KB का एक पेज है, या आप कह लें एक पेज में हमारी 2 इंस्ट्रक्शन है, तो हमारा जो फंक्शन कॉल होना है उसमें तो 5 इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी। तो अब होगा ये कि जब वो पेज कॉल होगा, पेज कॉल होने के बाद उसके अंदर तो पूरा फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन सही तरह से कॉल ही नहीं हो पाएगा, सही तरह से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ हिस्सा एक पेज में रह गया और कुछ हिस्सा दूसरे पेज में चला गया, कुछ हिस्सा तीसरे पेज में चला गया। उसके अंदर हम इक्वल साइज के पेज बना देते थे। ये उसका ड्रॉबैक था पेजिंग का, जो मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा, मैं आपको बताऊंगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए सेगमेंटेशन आई। सेगमेंटेशन में सारे सेगमेंट जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सेगमेंट 0 है, इसमें 700 इंस्ट्रक्शन है। हो सकता है ये जो 700 इंस्ट्रक्शन हो, ये कोई एक फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल ऐड का फंक्शन हो, हमारा कोई प्रोग्राम हो, उसमें ऐड का फंक्शन हो, उस फंक्शन में ये 700 इंस्ट्रक्शन हो। तो ये 700 इंस्ट्रक्शन हम एक जगह पर ही रखेंगे, जिस तरह ये हमने सेगमेंट 0 में रख ली। इसी तरह सेगमेंट 1 में 300 इंस्ट्रक्शन होंगी, किसी सेगमेंट का साइज बड़ा हो जाएगा, किसी का छोटा हो जाएगा। यानी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेगमेंट्स बनेंगे और वो सारे सेगमेंट डिफरेंट या वेरिएबल साइज के होंगे। सेम साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो एग्जांपल समझने के लिए हमने कहा कि वो डिफरेंट साइज के होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। अब होता यह है कि आपको पता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी से हमें जो हमारा प्रोग्राम होता है, हम उसको मेन मेमोरी में सेंड कर देते हैं, मेन मेमोरी में लोड करवा देते हैं, क्योंकि सीपीयू ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी से पिक करना होता है। अब ये मेन मेमोरी में किस तरह से लोड होगा, ये हमारे पास एक मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से यहां पे मुराद आप हमारी रैम कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये सेगमेंट है। सेगमेंट 0 का साइज बड़ा था, यहां पे भी आप देख लें सेगमेंट 0 बड़े साइज का है। सेगमेंट 3 का साइज सबसे कम था, तो ये सेगमेंट 3 है। इसी तरह सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2, इन्होंने ये मेमोरी ले ली। कुछ स्लॉट्स खाली भी हैं मेमोरी की, समझ लें यहां पे ऑलरेडी, ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ना, यहां पे ऑलरेडी उसमें कोई और डाटा या कोई और प्रोग्राम के सेगमेंट पड़े होंगे। हमारा जो प्रोग्राम है उसके सेगमेंट 0, 1, 2, 3 है। ये जो एम्प्टी मेमोरीज है इनका हम जिक्र नहीं कर रहे, यहां पे कोई और प्रोग्राम के सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे आप देखें, ये जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है, ये नंबरिंग क्या चीज है। नंबरिंग हमें यह बता रही है कि हमारा
बेस एड्रेस क्या है कि हमारा ये कहाँ से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें 400, सेगमेंट 0 400 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हो सकता है यहाँ पे जो सेगमेंट था, ये देखें मैंने तो ऐसे बनाया ना, हो सकता है इससे ऊपर और भी कुछ सेगमेंट होते, इसके बाद भी कुछ सेगमेंट होते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा सेगमेंट 0 400 से स्टार्ट हो रहा है। अब सेगमेंट 0 में कितनी इंस्ट्रक्शन है? 700। 400 से स्टार्ट होना है और इसमें 700 इंस्ट्रक्शन आनी है, यानी 400 में अगर हम 700 ऐड करें तो वो जाएगा 1100 तक। ये देखें 1100 लिखा है और यहां से हमें पता लग रहा है कि सेगमेंट 0 400 से स्टार्ट हुआ और 1100 तक गया। इसका मतलब इसमें 700 इंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद ये जो है हमने एम्प्टी है हमारे पास, यानी यहाँ पे कोई और प्रोग्राम हो सकता है, किसी और प्रोग्राम के सेगमेंट हो सकते हैं हमारे पास। तो हम ये है नॉन कॉन्टिगियस। नॉन कॉन्टिगियस का मतलब है जरूरी नहीं है ये सारे सेगमेंट एक साथ हों। देखिए पहले सेगमेंट 0 आ गया है, फिर सेगमेंट 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर एंड पे 2 आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो सकती हैं। फिर जो सेगमेंट 3 जिस लोकेशन पे है उसका एड्रेस क्या है? बेस एड्रेस है 1400। वो 1400 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें कितनी इंस्ट्रक्शन है? सेगमेंट 3 में 150। तो 1400 में 150 ऐड करें वो होता है 1550। तो ये देखें ये 1550 तक जा रहा है, इसकी लिमिट 1550 तक है। इसी तरह सेगमेंट 1 में 300 इंस्ट्रक्शन है। कहां से स्टार्ट होगा? फौरन स्टार्ट होगा जहां पे सेगमेंट 3 खत्म हो रहा था, वो हो रहा था 1550 पे। तो सेगमेंट नंबर 1 के अंदर 300 इंस्ट्रक्शन है। 1550 में अगर हम 300 ऐड करें तो वो हो जाता है 1850। तो यहां तक वो आया। उसके बाद सेगमेंट 2 की अगर बात करें उसमें है 400 इंस्ट्रक्शन। तो सेगमेंट 2 देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2400 से। अब ये तो 1850 पे खत्म हो रहा था ना। 1850 के बाद ये जो एम्प्टी है, हो सकता है किसी और सेगमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहां पे होती। तो इसके बाद जब ये 2400 से स्टार्ट हो रहा है, कितनी इंस्ट्रक्शन है सेगमेंट 2 में? 400। 2400 में 400 ऐड करें ये 2800 तक जाएगा। इस तरह से हमारी मेन मेमोरी में इस तरह से इसकी एक एलोकेशन होगी। अब मेन मेमोरी में जितने भी उसके अंदर हमारे पास आप कह लें कि उसके अंदर प्रोग्राम्स पड़े होंगे, हर प्रोग्राम के डिफरेंट सेगमेंट होंगे और फिर वो हर प्रोग्राम का एक टेबल बनेगा। ठीक है, एक टेबल बनेगा जिसे हम कहते हैं सेगमेंट टेबल। ये हमारे इस एग्जांपल का सेगमेंट टेबल है। ये जो प्रोग्राम है हमारा जिसको मैंने पी से डिनोट किया हुआ है, इसका सेगमेंट टेबल है। इस सेगमेंट टेबल में हमें क्या पता लग रहा है? जो ब्लू कलर से लिखा है ना, ये है 0, सेगमेंट 0। वो बता रहा है कि सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस है 400। इसका मतलब है बेस एड्रेस का मतलब कि वो 400 से स्टार्ट हो रहा है सेगमेंट 0। लिमिट है 700। 700 लिमिट का मतलब है कि वो 700 उसमें ऐड होगा। 400 से स्टार्ट हो रहा है, 700 का मतलब उसमें 700 इंस्ट्रक्शन है। 400 से स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप 700 ऐड करें तो वो जाता है 1100 तक, जिस तरह यहां पे मेंशन है। इसी तरह सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट 1 ये है। सेगमेंट 1 का बेस एड्रेस जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो है 1550। 1550 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 300, उसकी लिमिट 300 है, यानी सेगमेंट 1 में 300 तक इंस्ट्रक्शंस आएंगी। तो 1550 से स्टार्ट करें 300 तक इंस्ट्रक्शन का मतलब 1850 तक, जिस तरह यहां पे मेंशन है। इसी तरह सेगमेंट नंबर 2 जो है, अगर हम देखें 2400 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें 400 इंस्ट्रक्शन है। एंड सिमिलरली सेगमेंट नंबर 3 जो हमारे पास है, आप देखें उसमें कितनी इंस्ट्रक्शन है। सेगमेंट नंबर 3 उसमें 150 इंस्ट्रक्शन है और वो कहाँ पे है? वो 1400 से स्टार्ट हो रहा है, उसका बेस एड्रेस 1400 है। यहाँ पे भी देखें 1400 लिखा है, उसकी लिमिट है 150 तक, उसमें 150 इंस्ट्रक्शन होगी, यानी 1400 में अब 150 ऐड करें वो 1550 बनता है। तो अब ये देखें ये 1400 से स्टार्ट हो रहा है और 1550 तक है। तो ये एक सेगमेंट टेबल बन गया। इस टेबल का फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें हमारा जो सीपीयू है ना, सीपीयू हमेशा जब उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है ना, कोई भी उसको आप कह लें इंस्ट्रक्शन चाहिए या कोई सेगमेंट चाहिए, उसने उसको पिक करना मेन मेमोरी से। सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से नहीं इंस्ट्रक्शंस लेता, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी वो सारे सेगमेंट और वो सारा जो भी उसके बाद प्रोग्राम होता है वो उसने मेन मेमोरी में लोड करवाना होता है और सीपीयू ने मेन मेमोरी से पिक करके उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। अब सीपीयू ना उसको हमेशा लॉजिकल एड्रेस से कॉल करता है। लॉजिकल एड्रेस तो सेकेंडरी मेमोरी का होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का लॉजिकल एड्रेस होता है और जो मेन मेमोरी या जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं उसका जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। तो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस से कॉल करना है। लॉजिकल एड्रेस में के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट है उसका सेगमेंट नंबर, एक है इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। अब देखें हम फॉर एग्जांपल हमारे केस में सीपीयू ने कहा कि मुझे सेगमेंट 2 की इंस्ट्रक्शन नंबर 300 चाहिए। अब वो यहां पे तो नहीं आ सकता, मेन सेकेंडरी मेमोरी से तो नहीं लेगा सेगमेंट 2 की इंस्ट्रक्शन नंबर 300।
अब क्या होगा, वो इस टेबल को देखेगा, ठीक है, जो हमारा आप कह लें कि ये जो सीपीयू ने जब उसको लॉजिकल एड्रेस से कॉल किया तो उसने टेबल में देखा, टेबल में उसने देखा कि मुझे ये जो है सेगमेंट नंबर 2 चाहिए, सेगमेंट नंबर 2 यहां पे उसको मिला उस टेबल से ही। ये टेबल किस तरह से वो लोकेट करेगा, टेबल एमएमयू के थ्रू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के साथ सीपीयू इसको लोकेट करेगा, यानी इसमें वो फाइंड आउट करेगा। और ये टेबल सेगमेंट टेबल कहां पे होगा, ये हमारी मेन मेमोरी में ही होगा। तो अब उसको पता लग गया कि ये सेगमेंट नंबर 2 जो है उसका बेस एड्रेस है 2400 और उसकी लिमिट भी पता लग गई 400 है। लिमिट से उसको पता लगा कि 2400 से शुरू होगा और ये जाएगा 400 ऐड करें तो 2800 तक। जब उसको ये चीज पता लग गई ना, तो अब क्या करेगा वो, इसमें मेन मेमोरी के अंदर ये आप कह लें कि इसके जो भी लॉजिकल एड्रेस बन रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर वो आ जाएगा बेस एड्रेस 2400 पे। ये 2400 है, इस 2400 में वो क्या करेगा, लिमिट जो उसको चाहिए 300 चाहिए ना, 2400 बेस एड्रेस है, लिमिट है 400, उसको क्या चाहिए 300, तो वो 24 में 300 ऐड करेगा, वो बनेगा 2700। तो यहां पे करके कहीं पे 2700 इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगी, उसको वो पिक करेगा और एग्जीक्यूट करवा लेगा। एक चीज इसके अंदर और ज़हन में रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता कि यहां पे इंस्ट्रक्शन उसके पास होती 500, मैंने यहां पे 500 सपोज करें लिखा होता, तो उसने यहां पे आना था जो है सेगमेंट 2 में, सेगमेंट 2 का बेस एड्रेस उसको पता लग जाना था 2400 है। अब उसने क्या करना था, 2400 में अगर यहां पे 500 नंबर इंस्ट्रक्शन होती ना, उसने 500 ऐड करना था, वो तो बन जाना था 2900, लेकिन इसकी लिमिट तो थी 400। अगर ऐसा केस होता ना, हमारी जो लिमिट से ज्यादा हो जाता, इंस्ट्रक्शन ऑफसेट हमारी लिमिट से ज्यादा हो जाता, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सपोज करें यहां पे 500 हो जाता, तो उसने क्या करना था, हमारे जो सीपीयू है उसने इसमें तो आना था सेगमेंट नंबर 2 में, वहां पे उसको पता लगना था कि ये 2400 बेस एड्रेस है, 2400 बेस एड्रेस है, उसमें उसने 500 ऐड करना था, वो हो जाना था 2900। तो उसने क्या करना था, 2400 में जाना था और उसमें 2900 सर्च करना था, जो कि उसको मिलना ही नहीं था। तो इसमें एक चीज ये होती है कि जब वो 2400 में 500 ऐड करेगा ना, तो वो बन जाएगा 2900, लेकिन इसकी लिमिट तो है 400 की, ठीक है, 2800 तक है लिमिट। तो अगर तो हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है वो लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो आप कह लें कि एक तरह से रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी। डिनाई होने का मतलब कि वो वाली इंस्ट्रक्शन हम कहेंगे कि अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास हमारी मेन मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से करके ये हमारा सेगमेंटेशन का जो आप कह लें एक टेक्निक है नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की, इस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। अब आपने ये भी इसमें देख लिया कि किस तरह से इसमें जो पेजिंग के अंदर एक इशू आता था उसको ओवरकम किया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।